1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ एक नया देश बना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अपने जन्म के साथ ही दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। उनके रीति रिवाज, रहन सहन सब कुछ अलग था। लेकिन सत्ता थी पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में, जो उर्दू बोलते थे और खुद को श्रेष्ठ समझते थे। 1948 में सरकार ने ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान की एक ही राष्ट्रीय भाषा होगी, उर्दू। यह बात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं थी। उन्हें लगा हमारी भाषा, हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई ढाका के छात्रों ने। 21 फरवरी 1952 को छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने गोलियां चला दी। कई मासूम छात्रों की जान चली गई। इस दिन को आज भी बांग्लादेश में मातृभाषा दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन सरकार की जिद जारी रही और इसी के साथ लोगों के मन में गुस्से का बीज भी गहराई से जमता गया। सिर्फ भाषा ही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान को हर स्तर पर अनदेखा किया गया। देश की सारी आर्थिक नीतियां पश्चिमी पाकिस्तान के हित में बनती थीं। कारखाने, स्कूल, पुल, अस्पताल सब पश्चिम में बनते और पूर्व को मिलता था सिर्फ शोषण और उपेक्षा। ऐसा लगने लगा जैसे वे एक औपनिवेशिक गुलामी से निकलकर दूसरी में फंस गए हों। फिर आया साल 1970। पूरे पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने स्पष्ट बहुमत पाया, यानी पूरे पाकिस्तान का नेतृत्व अब बंगालियों को मिलना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और सरकार ने यह सत्ता सौंपने से मना कर दिया। यह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए आखिरी चोट थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर सम्मान नहीं मिला तो आजादी लेकर रहेंगे। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ढाका में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, इस बार की लड़ाई हमारी मुक्ति की लड़ाई है। फिर आई वह रात जिसने इतिहास को बदल दिया। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। सेना ने ढाका की गलियों में मौत बरसाई। विश्वविद्यालयों में सोते छात्रों को मार दिया गया। महिलाओं का बलात्कार हुआ। हजारों घर जला दिए गए। लाखों लोगों ने जान बचाने के लिए भारत की ओर पलायन किया। पूर्वी पाकिस्तान अब जल रहा था और उसके अंदर जन्म ले रहा था एक नया राष्ट्र। भारत अब चुप नहीं बैठ सकता था। पहले तो लाखों शरणार्थियों को शरण दी गई, लेकिन जब अत्याचार की सीमाएं टूट गईं, तो भारत ने भी सैन्य हस्तक्षेप किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जवाब कितना भयंकर होगा। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध सिर्फ 13 दिन चला और 16 दिसंबर 1971 को इतिहास ने करवट ली। पाकिस्तान की 93,000 से ज्यादा की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना।